सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है भाई ये, जिसमें क्वेश्चन मिलता है पक्का, ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या यूज करेंगे, प्रॉपर्टी, गुण धर्म, परगुण, कुछ परगुण है जिनका यूज इसमें किया जाएगा सवालों के अंदर, ठीक है। सबसे ज्यादा परगुण जो है प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज होती है सबसे ज्यादा, वो है क्या, ध्यान समझना, इंटीग्रेशन, जीरो से लिमिट कुछ भी हो सकती है वैसे, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, ये फॉर्मूले के हिसाब से लिखी जाए इस तरीके से, एफ एक्स और डी एक्स। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, जीरो से एफ एक्स, एक्स के स्थान पर ए माइनस एक्स रखने पर इंटू डी एक्स, ये प्रॉपर्टी है नंबर 3, सबसे ज्यादा इस्तेमाल करी जाए, सबसे ज्यादा यूज अधिकतर सवालों में, ठीक है। कुछ और भी है सवाल में कोई सी यूज होगी, ये प्रॉपर्टी है। तुम्हें ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं कि प्रॉपर्टी तीसरी कौन सी है, दूसरी कौन सी, पहली कौन सी, बस प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए बस, ठीक है। तो तुम्हें कम से कम 4 प्रॉपर्टी बताऊंगा जिसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, सभी सवालों में ज़्यादातर जरूरत पड़ेगी, और सबसे ज़्यादा लगभग 90% या 80% तो कह ही लो, कम से कम 85% ये प्रॉपर्टी यूज होगी सबसे ज़्यादा, ठीक है। और बाकी तो कोई एक आधे सवाल में होगी कहीं इस तरीके से यूज होगी। इसमें है क्या, ये बात समझ लो, जीरो से ए तक है, या तो कह लो दोनों प्रॉपर्टी जोड़ने के बाद एक्स घटा दो, मतलब जो दो लिमिट है ना, लिमिट दोनों लिमिट जोड़ दो, एक्स घटा दो, ए में जीरो जोड़ो, ए ही आएगा, फिर उसमें से एक्स घटा दो, तो एक्स के स्थान पर ए माइनस एक्स रखने पर, या फिर ये समझ लो जैसे जीरो से पाई बाई 2 लिख दिया मैंने यहाँ, जीरो से तो हम लिखेंगे एक्स के स्थान पर पाई बाई 2 माइनस एक्स रखने पर, लेकिन क्योंकि मैं सिर्फ इसे दिखाऊंगा उसके बाद लिखेंगे, बस यूज करेंगे, ठीक है। एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, ए माइनस एक्स, या पाई बाई 4 होगा तो पाई बाई 4 माइनस एक्स, जो भी कुछ होगा उसे लिखेंगे बस, पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। एक प्रॉपर्टी तुम्हारी ये भी है, माइनस ए और प्लस ए, अगर ये ऐसी कंडीशन आ जाए, लिमिट दोनों एक जैसी होंगी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इस प्रकार से, तो ऐसी कंडीशन में इसकी दो कंडीशन निकल के आती है, सम और विषम, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, दो कंडीशन निकलती है इसकी। अगर इवन हो जाती है कंडीशन, वो इसमें रख के देखते हैं, मान को एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखने पर अगर पॉजिटिव एक्स मिल जाए तो इसका मतलब सम फलन है, वो इवन फंक्शन होता है वो, तो ऐसी कंडीशन में डबल कर दिया जाता है इसे, और ये जीरो से स्टार्ट की जाती है ए तक, जीरो से ए तक ये काम करती है, फिर भी पहले से कहाँ तक, जीरो से ए तक, ये ठीक है, डबल कर दिया जाता है इसे, और यहाँ क्या लिखते हैं, एफ एक्स डी एक्स, तब तो ये काम करता है, इसे डबल करा जाता है। लेकिन अगर इवन हो तो, इवन होने पे, अगर ओड हो तो क्या करते हैं, ये जो एफ एक्स डी एक्स आया इसका मान जीरो रहता है, या डायरेक्ट जीरो लिख दो बस, उसका आंसर कुछ नहीं निकालना पड़ता हमें, उसका आंसर डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं, आंसर क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट जीरो, ओड होने पे जीरो, इवन होने पे काम चलता है, तो उसका स्टार्ट करने के लिए ऐसे चलते हैं। वैसे देखो यहाँ से मैं दिखाता हुआ कैसे कैसे पहुँचते हैं वहाँ भी, इसमें ए जोड़ दो दोनों में, लिमिट्स में, बताओ नीचे कितना बचा, नीचे लिमिट प्लस ए से माइनस ए कैंसिल, जीरो दिख रही है, जीरो यहाँ, चलो ए में जोड़ो, यहाँ 2a हो जाता है फिर, अब दोनों में से दो कॉमन ले लिया हमने, इसके गुणा में अगर दो मान लो, फर्क पड़ रहा है, देखिए 2 0 0 ही गया, और यहाँ भी थोड़ी देर पहले कितना बना था बताना है, में जुड़ गया, दोनों का 2 हमने बाहर लिया, यहाँ से ये रखा 2 बाहर, देखो तो क्या दिखेगा फिर तुम्हें, वो जीरो से ए और 2, वो थोड़ा बना सीखे दिखाया मैंने तुम्हें इस प्रकार से, नहीं तो इसकी आवश्यकता ना पड़ती, सीधी डायरेक्ट थ्योरम है ये, माइनस ए से प्लस ए, ये जुड़ जाता है, ये मिलेंगे तुम्हें वहाँ, माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस 1 प्लस 1, तब होता है ये कंडीशन। फिर क्या लिखेंगे, अगर सम कंडीशन बन के आ गई, सम वो बताऊंगा मैं, एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखने पर चेक करते हैं कि सम या विषम, वो बताऊंगा क्या है, ठीक है, सवाल आएगा तो जैसे कि -1 से +1 होता है, तो हम पता क्या लिखते हैं, 2 0 से 1 प्लस वाला 1 करते हैं, बस माइनस वाला छोड़ दो नीचे, 0 से 1 और एफ एक्स डी एक्स, कॉम स्टार, एक लिमिट ये, एक क्या है देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन, मान लो यहाँ से लिखा तो मैं 0 से पाई बाई 2 लिख दिया, चलो ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, ये है लिमिट, ठीक है, या फिर इसे ऐसे लिखते हैं, 0 ऊपर लिख दिया और पाई बाई 2 नीचे लिख दिया, तो इसे हम चाहे तो लिमिट को चेंज कर सकते हैं, कैसे, अब हम इसे लिखेंगे पाई बाई 2 पर 0 नीचे, ये भी एक प्रॉपर्टी है इसकी, डी एक्स, पर इसमें डिफरेंस क्या है ऐसे लिखने में, एक चिन्ह माइनस लिया जाएगा, अगर हम एक माइनस का चिन्ह बाहर ले ले तो हम लोअर लिमिट को अपर लिमिट में, अपर लिमिट को लोअर लिमिट में बदल सकते हैं, ये भी एक परगुणी है इसका, प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी किसी गद्दे सवाल में काम आएगी, किसी गद्दे सवाल में काम आएगी,
ये आएगी 7-8 सवाल में काम करूँगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा ये आएगी। बल्कि बहुत से सवाल में डबल डबल प्रॉपर्टी लगेगी, ये जरूर लगेगी फिर उन डबल के साथ भी। और देख लेगा दी प्रॉपर्टी, ये वाली ले लो। हाँ, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ देखो 0 से a fx dx, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से a ft dt, ऐसे लिख लो 0 से a fz dz, मतलब इसके बराबर में कुछ भी लिख लो, ये लिख लो या ये लिख लो, फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। यानी कि अपने मन मुताबिक तुम fx dx को चाहो तो ft dt में बदल सकते हो या fz dz में बदल सकते हो, या कुछ और ले लो, कुछ और ले लो। 0 से a fy dy, कुछ भी मर्जी जो भी मान लोगे, fy dy, ठीक है, कुछ भी बदल लो, मतलब अपनी इच्छा से कुछ भी बदल सकते हैं हम इसमें लिमिट में। और देखो फर्क नहीं पड़ा कुछ भी। देखो यहाँ से माना x बराबर t, हमने लेट कर लिया, क्या कर लिया, क्या कर लिया हमने, x बराबर t मान के चल पड़े। तो x के यहाँ बताओ मैं अंदर क्या लिख दूँ इसमें, x के यहाँ t लिख सकता हूँ, ठीक है, x के यहाँ t लिख सकता हूँ। डिफरेंशियल बताओ x का कितना बनेगा 1, तो क्या सिखा रखा है, इधर क्या लिखा जाएगा, t का डिफरेंशियल क्या बनेगा 1, क्या सिखा रखा है, इधर क्या लिखा जाएगा। यानी कि जब हम x बराबर t रख रहे तो dx बराबर dt हो रहा है, तो मैंने इस x के स्थान पर यहाँ अंदर t रखा, तो dx के स्थान पर क्या रखूँगा, पहली बात क्लियर, लिमिट चेंज करके देखते हैं क्या रखा हमने। जब x बराबर 0 तो t बराबर भी 0, तो देखो x का मान यहाँ 0 रख कर देखते हैं, x का मान 0 इसमें है, तो t का मान कितना सेम। जब x बराबर है, यो ये यहाँ रखोगे x के, तो t भी क्या दे रहा है हमें, बदला कुछ इसमें, तो ये तो नियम के मुताबिक वैसे भी है, और हम इसे प्रैक्टिकली करके देखो तो वो बात है, तो समझ गए, ये भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी 1 2 3 4 कौन सी होती है कोई मतलब नहीं तुम्हें इस बात से, प्रॉपर्टी 6-7 है वैसे ही है, लेकिन 4 प्रॉपर्टी है जिसपे पूरी मतलब एक्सरसाइज डिपेंड है, बस 4 ही प्रॉपर्टी है, ठीक है। और भी है प्रॉपर्टी, तो चेंज करते, एक प्रॉपर्टी देखो, ये भी देखो, एक और देख लो, जैसे कि हम लिखते हैं a से b fx dx, तो इसे हम 2-3 हिस्सों में तोड़ कर लेके जा सकते हैं, 2-3 हिस्सों में। जैसे कि देखो मैंने लिखा a से c fx dx प्लस का चिन्ह, फिर लिखा मैंने c से b fx dx, ये भी एक प्रॉपर्टी है। अब हमने 2 जगह क्रैक कर लिया हुआ, 2 जगह क्रैक करके 2 हिस्सों में लेके चले गए। देखो भैया पहले से सफर कहाँ तक, संख्या रेखा पर देखो, ये a, ये बीच में c मिला और ये b मिला, एक सफर तो वह है जो हम सीधा a से b की तरफ पहुंचे, उसे कहते हैं ये वाला। देखो a से b तक कर रहे हैं ना हम कवर, यहाँ a से b तक कर रहे हैं, लेकिन इसी चीज को हमने 2 हिस्सों में क्रैक करके करा, 2 हिस्सों में तोड़ लिया, 2 हिस्सों में तोड़ लिया। ऐसे कैसे, देखो हमने पहले सफर तय किया a से c तक का, उसे कहेंगे a to c, t और 2 और 2 का मतलब यहाँ से है, फ्रॉम वगैरह से, ठीक है। तो a से c तक और फिर c से b तक, तो पहुंचे कहाँ से कहाँ तक, फिर भी a से b तक, c से c कैंसिल, तो a से b जा रहे हैं हम, फिर भी क्या जा रहे हैं, a से b कैंसिल, कैंसिल ना कर दिया तो वैसे बताया, ठीक है। तो a से b का ही सफर तय कर रहे हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जैसे जैसे सवाल करेंगे ये प्रगुण वगैरह यूज करेंगे, प्रॉपर्टी अपना आप समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। देखो तो भाई अब मैं पहला सवाल करना स्टार्ट करूँगा, ध्यान दीजिए। पहला सवाल है थोड़ा अलग ही, लेकिन पहला मैं कर रहा फिर भी पहले नंबर पे ही, क्योंकि उसका रास्ता कट जाएगा पहले ही, तो रास्ता कट जाएगा। अच्छा हाँ तो भाई करूँगा तो पहला सवाल में, ठीक है। पर एक बात बताऊँ, इसमें सवाल नंबर 2, 3, 4, 5 सारे एक जैसे, बिल्कुल सेम कंडीशन, 3 प्रॉपर्टी सब में ये काम करेगा, 2, 3, 4, 5 जितने भी, और फिर 12वां 17वां कौन सा वो भी ऐसा ही है, सेम इसके जैसे।